नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द सुखेंदु चक्रवर्ती पॉडकास्ट के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, मेरा ये जो पॉडकास्ट है ये स्पॉटिफाई के ऊपर भी अवेलेबल है, सो दैट मीन्स यू कैन ऑल्सो लिसन टू दिस पॉडकास्ट व्हाइल ऑन द गो। तो झटपट जाइए और स्पॉटिफाई पे मुझे फॉलो कीजिए और इसके अलावा मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए यूट्यूब पर। दोस्तों, मेरा जो पिछला वाला एपिसोड था वो था एक बंगाली फिल्म के बारे में जिसका नाम है बल्लभपुरे रूपकथा। अगर आपने नहीं सुना है तो जाके ज़रूर सुनिए और बताइए कि कैसा लगा आपको। दोस्तों, आज जिस कंटेंट के बारे में मैं बात करूंगा उसका नाम है ताज़ा खबर और ये अवेलेबल है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। कुल मिलाकर 6 एपिसोड है और एक एपिसोड का लेंथ कुछ 30-35 मिनट्स जैसा ही है, मतलब 6 एपिसोड को मिलाकर कुछ 3 घंटे का पड़ेगा। तो आप बहुत आसानी से कम समय में ये जो वेब सीरीज़ है इसको बिंज वॉच कर सकते हैं। दोस्तों, जो नेटिजन्स है उसके लिए ये जो वेब सीरीज़ है ये बहुत ही ख़ास है, क्योंकि ये वेब सीरीज़ को क्रिएट किया है और जिन्होंने लीड कास्ट किया है उसका नाम है भुवन बाम। अगर आप भुवन बाम को नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं कि यूट्यूब पे बीबी के वाइन्स नाम के एक चैनल है और वहाँ बहुत दिनों से ये काम कर रहे हैं और शायद इंडिया का नंबर 1 यूट्यूब चैनल है। दोस्तों, ये जो वेब सीरीज़ है ये स्पेशली उनके लिए ही डिज़ाइन किया गया है। दोस्तों, रिव्यू शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि कुछ वेब सीरीज़ होते हैं, मतलब वेब सीरीज़ ही नहीं, कुछ फिल्म्स, वेब सीरीज़ या कोई भी कंटेंट्स ऐसे होते हैं जिसको रिव्यू की ज़रूरत नहीं पड़ती या करना भी नहीं चाहिए। बस आपको जाना है और जाके ये जो कंटेंट है इसको देखना है और ताज़ा खबर इनमें से ही है। इसका पॉजिटिव पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स कुछ भी नहीं देखना है, बस आपको जाना है, जाके ये जो वेब सीरीज़ है इसको बिंज वॉच करना है और इसका मज़ा लेना है। दोस्तों, इसका जो डायरेक्टर है वो है हिमांक गौर और इसके राइटर्स है अब्बास दलाल और हुसैन दलाल। ये जो नाम है हुसैन दलाल ये आपको जानी पहचानी लग रही होगी। जी हाँ, ये वही है जो एसोसिएट्स था ब्रह्मास्त्र फिल्म में। उस फिल्म का डायलॉग्स भी इन्होंने ही लिखा था। दोस्तों, इस जो वेब सीरीज़ है इसका लीड कास्ट में है भुवन बाम, जैसा मैंने पहले ही बताया। उसके बाद है श्रिया पिलगांवकर, इनको कहा जाता है ओटीटी क्वीन। ये जो नाम है ये मिर्ज़ापुर जैसे वेब सीरीज से भी एसोसिएट्स था। उनके अलावा जिसका नाम मैं अलग से लूँगा वो है जेडी चक्रवर्ती। ये नाम अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो मैं आपको याद दिला दूँ फिल्म सत्या को। अगर इसके कहानी मैं शॉर्ट में बताऊँ तो कुछ इस प्रकार है कि भुवन बाम का जो कैरेक्टर है उसका नाम है वसंत गावड़े, ऑल्सो नोन एज वस्या। तो उनके पास आ जाता है एक वरदान, जिससे क्या होता है, जो सारे खबर है, न्यूज़ है, वो इसको वक्त से पहले मिल जाता है। तो ये इसका कैसे इस्तेमाल करता है वही है कहानी और ज़्यादा जानने के लिए आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाना पड़ेगा और ये जो वेब सीरीज़ है इसको देखना पड़ेगा। दोस्तों, पॉजिटिव पॉइंट्स मैं अगर शुरू करूँ इस वेब सीरीज़ के बारे में बोलना तो सबसे पहले मैं जो बताऊँगा वो है एंटरटेनिंग फैक्टर। ये बहुत ही एंटरटेनिंग एक वेब सीरीज़ है, बहुत अच्छा लगेगा आपको, मतलब एंटरटेनमेंट से भरपूर है। देखिए, इंडियन मसाला फिल्म ये जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल इंडिया पे ही ओरिजिनेट किया गया था। मसाला फिल्म मतलब क्या है? मसाला फिल्म का मतलब ये है कि एक फिल्म इसके अंदर आपको सारे के सारे इमोशंस दिखाई देंगे। यहाँ आपको ट्रेजेडी दिखाई देगी, यहाँ आपको कॉमेडी दिखाई देगी, यहाँ आपको हैप्पीनेस दिखाई देगी, यहाँ आपको इमोशंस दिखाई देगी, फाइट्स और जो भी कुछ है सब कुछ यहाँ दिखाई देगी। तो इसी को कहा जाता है इंडियन मसाला फिल्म और ये जो सीरीज़ है ये एक मसाला वेब सीरीज़ है, तो आपको मज़ा ज़रूर आएगा। इसमें सब कुछ है, फाइटिंग है, मदर्स इमोशंस है, रोमांस है, गाना है, डांस है, मतलब उस तरह से डांस है नहीं, अभी इनका एक प्रमोशनल सॉन्ग निकला है वहाँ डांस है। इस वेब सीरीज़ के अंदर ऐसे कोई डांस का कोई कुछ है नहीं, कोई सीन्स है नहीं। उनके अलावा फाइटिंग है, मतलब ये सारे चीज़ है, मतलब आपको एक प्योर मसाला एंटरटेनमेंट मिलेगा। दोस्तों, दूसरा अगर किसी चीज़ के बारे में बात करूँ तो वो है परफॉर्मेंस, और परफॉर्मेंस के अंदर सबसे पहले जिसका नाम लेना होगा वो है द वन एंड ओनली भुवन बाम। ये जो वेब सीरीज़ है इसको देखकर ऐसा लगेगा कि भुवन बाम बहुत दिनों से एक्टिंग कर रहा है, एक वेल ट्रेंड एक्टर है और ऐसा नहीं लगेगा कि ये एक यूट्यूबर है। इतना अच्छी तरह से इन्होंने परफॉर्म किया है, हर एक इमोशंस एकदम मतलब ठीक ठाक एक्सप्रेशन के साथ। मदर्स इमोशंस, रोमांस, ट्रेजेडी, कॉमेडी, नेगेटिव थिंग्स, सब कुछ यहाँ उन्होंने किया है। ये जो वेब सीरीज़ है कहीं ना कहीं ऐसा देखकर लगता है कि ये भुवन बाम को मद्देनज़र रखते हुए ही लिखा गया है।
मतलब उनके लिए ही लिखा गया है। उनका जो एक्टिंग कैपेबिलिटी है उनको शोकेस करने के लिए ही ये वेब सीरीज़ लिखा गया है। उनका परफॉर्मेंस मतलब ब्रिलियंट है दोस्तों। उन्होंने ऐसा परफॉर्मेंस दिया है कि आप उनको हेट भी करेंगे, आपको उनके लिए सिंपैथी भी आएगी, आपको उनके लिए उनके ऊपर मज़ा भी आएगा, उनके ऊपर जोक भी अच्छा लगेगा और उनका ट्रेजेडी भी लगेगा कि आपका ही ट्रेजेडी है। बहुत ही रिलेटेबल एक कैरेक्टर है, एक लो प्रोफाइल कैरेक्टर है जिनको उन्होंने निभाया है। तो उन्होंने यहाँ पर सब कुछ किया, फाइट किया, यहाँ उन्होंने नेगेटिव कैरेक्टर भी किया, यहाँ उन्होंने पॉजिटिव कैरेक्टर भी किया, रोमांस किया, यहाँ रोया, सब कुछ किया, फाइट भी किया। मतलब इतना अच्छा परफॉर्मेंस एक यूट्यूबर से मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ऐसा उनका परफॉर्मेंस था। अगर उनके अलावा परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो बात करना पड़ेगा श्रेया पिलगांवकर की, और एक नाम है जिसका नाम है जेडी चक्रवर्ती। बहुत दिनों बाद उनको स्क्रीन पर देखकर बहुत अच्छा लगा। अगर तीसरे पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में बात करूँ तो ये जो पॉजिटिव पॉइंट्स है ये आपको शायद ही कहीं देखने को मिलेगा। वो ये है कि ड्रेस डिज़ाइन, स्टाइलिंग और मेकअप, हेयर डिज़ाइनिंग, ये सब। देखिए ये जो कहानी है, तो इधर आ जाता हूँ मैं थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट्स की ओर। ये नेगेटिव पॉइंट्स बोलना पड़ेगा ये पॉजिटिव पॉइंट्स बोलने के लिए। नेगेटिव पॉइंट्स इसका इकलौता एक ही है कि ये जो कहानी है ये कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं है दोस्तों। ये मतलब वही कहानी है कि एक कैरेक्टर जिसके पास कुछ नहीं है, मतलब ही हैव नॉट से हैव्स की तरफ जा रहा है, यही है कहानी। बिल्कुल वही कहानी है जो आपको इंडियन मसाला फिल्म में अपने कई बार देखा होगा। तो जब चमक जो है वो बस वही है कि ट्रेलर पे दिखाया गया था ये भी कि उनको एक वरदान मिलता है, बस यही है चमक, इनके अलावा कुछ भी अलग नहीं है। आप इसको आसानी से नज़रअंदाज कर सकते हैं ये जो कहानी है, क्योंकि ये जो कहानी है ये घिसी पिटी है, लेकिन इसके अलावा ऐसे कई सारे पॉजिटिव फैक्टर्स है जिसके लिए ये जो सीरीज़ है ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो जैसा मैंने बोल रहा था, क्योंकि ये वेब सीरीज़ हैव नॉट से हैव की तरफ जा रहा है, तो उसके साथ साथ इसका मेकअप, इसका स्टाइलिंग सब कुछ बदलता है। और दोस्तों ये जो बदलता है ये सडनली नहीं बदलता है, ये धीरे 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 करके बदलता है और ये आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब कैसा था और कब बदल गया। पहले उनका जो बॉडी लैंग्वेज था, ये भी एक्टिंग का एक पार्ट है, पहले उनका जो बॉडी लैंग्वेज था वो कुछ अलग था। जब सीरीज़ के एंड तक ये पहुंचता है कैरेक्टर वसंत गावड़े का, तब उसका बॉडी लैंग्वेज अलग हो जाता है, उसका स्टाइलिंग चेंज हो जाता है, उनका हेयर स्टाइलिंग सब कुछ चेंज हो जाता है। और ये जो किया गया है बहुत ब्रिलियंटली किया गया है। ये आपको ऐसा नहीं लगेगा कि सडन चेंज हुआ है, धीरे धीरे करके चेंज हुआ है। तो ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट्स है। तो आखिर में मैं यही कहूँगा कि अभी जाइए और जाके ये वेब सीरीज़ बस देख लीजिए, ये बहुत ही एंटरटेनिंग है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले पॉडकास्ट में। तब तक ध्यान से रहिए, अच्छे रहिए, बाय बाय।